Stop 100. धर्मांतरण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तेज हुई सियासत। कल भागवत ने कहा था जो भूले भटके कहीं और चले गए उनको वापस लाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा अगर किसी को धर्मांतरण पसंद नहीं तो कानून बनाने में सरकार की करें मदद। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे ऐसे ही गए हैं, पसंद नहीं तो कानून करो। कहा है संसद ने कानून करो, करने के लिए तैयार नहीं तो क्या करें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा बयान। कहा हमारी पार्टी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ। बोले बीजेपी धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाने के पक्ष में, सभी पार्टियां दे साथ। कन्वर्जन का जहां तक सवाल है, बीजेपी एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने के पक्ष में। विवाद के बीच यूपी के बाद गुजरात के वलसाड में भी हुआ धर्मांतरण कार्यक्रम। करीब 170 ईसाई परिवारों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। विश्व हिंदू परिषद ने किया कार्यक्रम। कहा कार्यक्रम को धर्म परिवर्तन से जोड़कर देखना गलत। हमारे देश में रहने वाले हमारे भाई बहन इसको हम मिलने आवे, उससे हम मिले तो उसमें धर्मांतर कहाँ होता है? ये धर्मांतर नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा जो लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म मानना चाहते हैं उनका स्वागत है। भूले भटके लोगों को अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। धर्मांतरण को लेकर संघ प्रमुख के बयान पर बवाल। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। Conversion or convergence, we all like convergence. Conversion is not necessary because conversion means that you don't trust the other guy. वो जांच बैठा दी है हमारे कंपनी अपना चीफ सेक्रेटरी ने, और बहुत जल्दी उसका जो परिणाम मिलेगा, जो दोषी व्यक्ति होगा, किस मानसिकता से, किस हेतु से वो कागज गायब हुआ है, किसी इंटेंशनली किया गया या सहज कोई इधर हुआ, उसकी जानकारी मिल जाएगी। वाड्रा के जमीन घोटाले के आरोपों पर बोले अजय माकन। कहा बीजेपी सियासत कर रही है, सियासी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। एक भी नई बात, एक भी नया सत्य, एक भी नया तथ्य किसी भी प्रकार से नहीं लेकर के आया गया, और अभी भी हम लोगों को पूरा विश्वास है इसी वजह से कि श्री रॉबर्ट वाड्रा किसी भी तरीके से कानूनन गलत साइड के ऊपर नहीं खड़े हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। 70 सीटों के लिए अब तक कुल 51 उम्मीदवार। चांदनी चौक से अलका लांबा, राजौरी गार्डन से जरनैल सिंह, बिजवासन से रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सहरावत को मिला टिकट। सीलमपुर से मैदान में उतरे हाजी इशराक। दो पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और महेंद्र यादव मौजूदा सीट मॉडर्न टाउन और विकासपुरी से ही लड़ेंगे चुनाव। अलका लांबा ने कहा 20 सालों से चांदनी चौक में नहीं हुआ है कोई भी बदलाव। बिजली, पानी और महिला सुरक्षा को बताए इलाके की प्राथमिक जरूरत। फैसले का इंतजार। अभिभावक संघ ने सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को सही कदम करार दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप, सरकार देर से गई सुप्रीम कोर्ट, लाखों अभिभावकों को उठानी पड़ी परेशानी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा के लिए पेश किया विजन डॉक्यूमेंट। केजरीवाल ने कहा सत्ता में आए तो अभिभावकों को नहीं होगी दिक्कत। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों की देखरेख करने वाली बीजेपी इकाई आम आदमी पार्टी में शामिल। केंद्र सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। आम आदमी पार्टी कमिट करती है कि 5 साल के अंदर इन लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। जहां रह रहे हैं कोशिश करेंगे वहीं पे पक्के मकान बना के इनको दिया जाए। बीजेपी ने अपनाई विकास की रणनीति। दिल्ली के शाहदरा में शुरू हुआ वेलकम झील का निर्माण। 22 करोड़ की आएगी लागत। झील में सबसे पहले बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। 6 महीने में कार्य पूरा करने की योजना है। दक्षिण में कमल खिलाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चेन्नई में की रैली। कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा कांग्रेस डीएमके ने जनता के 12 लाख करोड़ रुपए लूटे।
अमित शाह ने किया दावा, कहा केंद्र में 5 साल सरकार चलाने के बाद भी उनकी पार्टी और सरकार पर नहीं लगेगा भ्रष्टाचार का दाग। झारखंड में दिख सकता है मोदी का जादू, इंडिया टुडे सिसेरो के सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के आसार। इंडिया टुडे सिसेरो के सर्वे के मुताबिक झारखंड में बीजेपी को 41 से 49 सीट मिलने का अनुमान। झारखंड में जेएमएम का हो सकता है डब्बा गोल, 19 सीट के भीतर सिमट सकती है हेमंत सोरेन की पार्टी। एग्जिट पोल में झारखंड में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी, कांग्रेस को 7 से 11 सीट मिलने का अनुमान। झारखंड में बीजेपी को 36% वोट मिलने का अनुमान, राज्य में पहली बार बहुमत की सरकार बनने के आसार। जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को बहुमत नहीं, सी वोटर के एग्जिट पोल में अनुमान। सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक पीडीपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी, 32 से 38 सीट मिलने का अनुमान। सी वोटर एग्जिट पोल का अनुमान, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिल सकती है 27 से 33 सीटें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लग सकता है झटका, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 से 14 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब, सी वोटर एग्जिट पोल का अनुमान, 10 के भीतर सिमट सकती है कांग्रेस। चुनावी तैयारी में जुटे बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार, सहरसा में नीतीश ने जनता से की अपील, कहा एक बार फिर करें जेडीयू पर भरोसा। नीतीश ने बताई इस्तीफे की वजह, कहा लोकसभा में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए छोड़ा मुख्यमंत्री का पद। बिहार में गोपालगंज जिले की एक पंचायत का तुगलकी फरमान, छात्राओं के जीन्स और मोबाइल पर लगाई पाबंदी। छात्रा के जीन्स पहनकर कॉलेज जाने पर अभिभावक को देनी होगी सफाई। हमने तत्परता के साथ अलाउ किया कि कोई भी लड़की जीन्स पैंट का प्रयोग न करे। फोन करना, अपना गार्जियन से भी कह दे कि हम लोग ये पैंट शर्ट नहीं पहन कर जाएंगे। आतंकी लखवी की जमानत और बाद में नए केस में हुई गिरफ्तारी पर उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान, कहा इंतजार कीजिए, आएंगे अच्छे नतीजे। Pakistan is moving decisively against terrorism, and we hope that good results will be achieved. हम नहीं रही बीजेपी नेताओं की दबंगई, मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बीजेपी नेता गणेंद्र ने वोल्वो नवीन इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी के कर्मचारियों की जमकर धुनाई की, माथक को उधार सामान न देने पर पीटा। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की दबंगई की अब सामने आई सीडी, नैनवा के नगरपालिका चेयरमैन का डीसीपी से गाली गलौज करने का वायरल हुआ ऑडियो। महाराष्ट्र के सांगली जिले में नजर आई 21वीं सदी के भारत की शर्मसार करने वाली तस्वीर, आष्टा गांव में पंचायत का फरमान न मानने पर महिला से गैंगरेप की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोप के मुताबिक मुखिया दिलीप चावले ने डोमरी समाज की नाबालिग लड़की की शराबी युवक से शादी का सुनाया था फरमान, मां के इनकार पर 20,000 का लगाया जुर्माना। लड़की की मां का आरोप, लड़का बदलने के लिए 10,000 रुपए दिए जुर्माना, बकाए 10,000 के एवज में शारीरिक संबंध बनाने की रखी गई शर्त। पीड़िता के मुताबिक वसूली करने पहुंचे करीब 10 गुंडों ने की गैंगरेप की कोशिश, शोर मचाने पर लोगों के जुटने के बाद छोड़ा। डोगरी समाज का आरोप, आजादी के बाद भी इलाके में नहीं चलता सरकार का कायदा कानून, 20 साल में लड़की शादी को पंचायत मानती है जरूरी। करंट लगने से बेहोश हुए बंदर की दूसरे बंदर ने बचाई जान, बंदर ने साथी की जान बचाने के लिए अपनाए इंसानी तौर तरीके। कानपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला ये नजारा, देर तक यात्रियों में बंदर की चिकित्सा कोशिशों को लेकर रही कौतूहल। बंदर ने करंट लगे बंदर को होश में लाने के लिए पहले मुंह में फूंका, फिर पानी में डुबोया। साथ ही बंदर की लगातार कोशिशों के बाद करंट के झटके से आखिरकार उबर गया बंदर।
जयपुर में एक नाले में फंसा हाथी, हादसे में महावत घायल। हाथी के वजन से टूटा नाले का ढका पत्थर। प्रशासन ने घंटों मशक्कत के बाद हाथी को निकाला। एमपी के इंदौर में जंगल विभाग की टीम के सर्दी में भी छूट रहे पसीने। कोर्ट के आदेश के बाद जानवरों की धरपकड़ में जुटी है टीम। इंदौर एयरपोर्ट पर दिखी हादसे को दावत देती तस्वीर। फ्लाइट की लैंडिंग के वक्त रनवे के करीब दौड़ता नजर आया सीआर। एमवाय अस्पताल में चूहों की भरमार। 10,000 चूहों को मारने के लिए 65 लाख का बजट। अब तक करीब 6,000 चूहे बने शिकार। इंदौर के आवासीय इलाके में तेंदुआ घुसने से मचा हड़कंप। सीसीटीवी में नजर आया तेंदुआ। शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए बनी टीम। एयरपोर्ट के गेट से अंदर आने की कोशिश करती दिखी लोमड़ी। बिहार के दरभंगा में रेल टिकट बदलने वाले गिरोह का भांडाफोड़। मुसाफिरों के असली टिकट के बदले थमा देता था नकली टिकट। कई सालों से समस्तीपुर मंडल में सक्रिय था गिरोह। मुसाफिरों से असली टिकट की ठगी करके कराता था कैंसिल। शुक्रवार को मुंबई जा रहे एक मुसाफिर की शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर की कार्रवाई। 3 गिरफ्तार। टीबीएस को बंद करा दिया है। ये जेटीबीएस अब जांच के दायरे में है और इसके साथ साथ सभी ये तीनों व्यक्ति जो पकड़ाए हैं, प्रकाश, मोहन और श्रवण, ये भी जांच के दायरे में हैं। टिकट लूटने वाले गिरोह के भांडाफोड़ के बाद रेल प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। मुसाफिरों को दी गई नसीहत, किसी अनजान को टिकट नहीं दिखाएं। कोहरे की वजह से चंडीगढ़ से जाने वाली सभी उड़ानें रद्द। 150 मीटर से कम है विजिबिलिटी। ट्रेन यातायात पर भी पड़ा असर। चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी, टाटा मोरी, पश्चिम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें निर्धारित समय से लेट। हरियाणा का सबसे ठंडा क्षेत्र बना नारनौल। कड़ाके की सर्दी से घरों में दुबके लोग। 4 डिग्री तक पहुंचा पारा। हिसार, करनाल और भिवानी में 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक पंजाब हरियाणा में ऐसा ही बना रहेगा मौसम। कोहरे से नहीं मिलेगी निजात। फुटबॉल में सचिन पर भारी पड़े गांगुली। सौरव गांगुली की टीम एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब। इनाम में मिले 8 करोड़ रुपए। कोलकाता ने सचिन की टीम केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से हराया। आखिरी मिनट में मोहम्मद रफीक ने दागा गोल। 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच हुई कांटे की टक्कर। दोनों टीमों की ओर से नहीं हो सका था एक भी गोल। 4 मिनट के अतिरिक्त समय में कोलकाता ने मारी बाजी। अंतिम मिनट में रफीक के गोल से बना पहले इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का चैंपियन। शनिवार शाम पुणे के टीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया मुकाबला। स्टेडियम में सचिन गांगुली के साथ नजर आए अभिषेक बच्चन और रणबीर कपूर। हार के बाद कप्तान धोनी का बयान। शिखर और विराट की बल्लेबाजी को लेकर ड्रेसिंग रूम में दिखी थी बेचैनी। कप्तान धोनी के मुताबिक चोटिल शिखर धवन की जगह विराट को मैदान में भेजने के फैसले पर हुई देरी। धोनी के मुताबिक बल्लेबाजी के लिए शिखर धवन को भेजा जाए या विराट कोहली को, इसे लेकर ड्रेसिंग रूम में तालमेल की कमी। मैच के बाद कप्तान धोनी ने माना विराट कोहली को सिर्फ 5 से 7 मिनट पहले दी गई थी सूचना। कप्तान धोनी के मुताबिक नेट पर बल्लेबाजी के दौरान शिखर को लगी थी चोट, लेकिन तब उन्होंने असहज महसूस नहीं किया था।